यदि वो मनाती है तो क्या लगता है कि यदि वो तो क्या लगेगा आप मैं पहले अगर आदेश आपने दिखा दीजिए क्योंकि इसमें पहले भी एक बार आया था, बताया गया वो फेक था। मौलाना मदनी ने कल एक बयान दिया है जिसमें न्यायपालिका को सवाल खड़े किए हैं। साथ में ये भी कहा है कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। किसने बोला है? मौलाना मोहम्मद मदनी। राजस्थान सरकार के 2.5 साल हुए, 2 साल 2 साल पूरे हो गए और एक बार फिर से अहिंसा की स्थिति लगी हुई है। दिल्ली दौड़ लगातार जब से सरकार का निर्माण हुआ है पूरी राजस्थान की सरकार, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाकी राज्यों में ऐसा हाल है, ये हाल छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो पार्टी के अंदर उनका क्या करना है नहीं करना मेरा वो कमेंट करने की जगह नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को और जिस पद पर हासिल होते हैं एक जिम्मेदारी होती है। अनफॉर्चुनेटली जब से सरकार बनी है तब से ही ये अनिश्चितता और ये इंडिसीजन और कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि कौन चला रहा है, कब तक चलाएगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा। और जब स्टेबिलिटी सिर्फ संख्या बल से नहीं होती, स्टेबिलिटी काम करने से आती है, दिखाने से आती है, दर्शाने से आती है। तो प्रदेश में लगभग लगभग 2 साल लगातार एक इंस्टेबिलिटी रही, इंडिसीजन रहा, खिंचाव रहा, तनाव रहा। और जैसा भी पहली बार देखा मैंने कि चीफ सेक्रेटरी को आपने बीच रास्ते बदल दिया, फिर तब उनको लेकर आए, फिर बदल दिया, क्यों लेकर आए और क्यों हटा दिया आज तक कोई नहीं जानता। मंत्रिमंडल की संख्या भी पूरी हुई नहीं है, रोज सुनता रहता हूँ एक्सपेंशन होगा, ये होगा। डिपार्टमेंट जब बटे नहीं है, मंत्री को जो काम दिया नहीं गया पूरा पूरा कैसे करेंगे। दूसरा, जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी एक के ऊपर है नहीं, पॉलिटिकल भी बीजेपी के अंदर और गवर्नेंस के इश्यूज पर भी इतने सारे यहाँ आपदा इतनी बुरी आई पिछले महीनों में, लगातार हादसे हुए, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई स्क्रूटनी, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। तो सरकार का जो एक इकबाल होता है बहुत जल्द खत्म हुआ। हालांकि लास्ट के 1-2 साल में ऐसा होता है, लेकिन इस सरकार ने शुरू के 1-2 साल में ही सरकार ने अपना इकबाल खो दिया। मंत्रिमंडल का फेरबदल होने की संभावना है, 10 मंत्रियों को ड्रॉप करने की ऐसी अफवाहें चल रही है। अब अफवाहों के बारे में कैसे जवाब दें? अफवाहें तो चलती चलती रहेंगी, उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि सरकार ने जो एक अथॉरिटी के साथ काम करना चाहिए और जो डेवलपमेंट वर्क है, देखिए सरकार किसी की हो लेकिन विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। पूरे राजस्थान में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं खुद घूम कर आया हूँ गाँव में, लगभग लगभग विकास ठप पड़े हैं। अब आप गाँव में देख लीजिए, जिन प्रोग्राम्स को, जिन प्रोजेक्ट्स को हमने अपने कार्यकाल में शुरू किया था वो आधे से ज्यादा पूरे इस टाइम खत्म हो गए। अब 2 साल निकल गए हैं, जो अंतिम 10% काम था वो अटका हुआ है, लटका हुआ है, विलम्ब हो रहा है, चाहे वो पुल का निर्माण हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, फूड पार्क हो, सारा हम करके चले गए थे सरकार को गए 2 साल हो गए। अब इन 24 महीने में जो लास्ट का होता है ना 10% काम, जो फिनिशिंग काम, वो भी सरकार नहीं पूरा करा पा रही है। वो क्यों नहीं करा पा रही है मैं नहीं जानता, लेकिन हर बार मैं आके यहाँ दबाव डालता हूँ कि इन काम को कंप्लीट करें ताकि ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम जनता को डेडिकेट कर सकें। अब इस विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ के काम हम लोगों ने कराए, लेकिन जब तक उनका समापन नहीं होगा पब्लिक उसे यूज नहीं कर पाएगी। मैं तो फिर आग्रह कर रहा हूँ सरकार से कि जो मेरे कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, बिना वजह उनको टाला ना जाए। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फूड पार्क, हमारा बड़ा पुल है वो 3 किलोमीटर का, गलत का पुल, वो सब जल्दी इनॉग्रेट सरकार को करना चाहिए। लगातार पिछले दिनों राजस्थान में कई जगह हाईवे पर हादसे हुए, आगजनी की घटना भी कई जानी, इनकी आग में सड़क परिवहन सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, टिप्पणियों को तोड़ा जा रहा है। ये अभियान पहले भी चलाए थे और अच्छी बात है, सरकार अगर कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे हादसे कम हो, लेकिन ये नेशनल इशू भी है। लेकिन राजस्थान में पिछले 6-8 महीनों में लगातार इतने भयानक हादसे हुए हैं कि वो सोचना पड़ेगा कि ये ओवरसाइट की कमी है या नियम कानून को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने खुद कहा, टैंकर हो, बस हो, आग लग रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा और ये किसी एक एजेंसी का काम नहीं है। ये तो पूरा डिपार्टमेंट, पूरी सरकार को इसमें एहतियात बरतना पड़ेगा, ट्रेनिंग, लोगों को समझाना पड़ेगा, नियम फॉलो करने पड़ेंगे और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। भाई कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, 2-2 दर्जन लोगों की मौत हो रही है और कोई अकाउंटेबल ही नहीं होगा, कैसे पार करेगी सरकार? तो शोक प्रकट कर देती है, उसके बाद मुआवजा दिया तो भूल जाते हैं इस बात। ये ऐसा है मतलब कि कांग्रेस में राजा हो रहा है, कांग्रेस गंभीर, राजस्थान में भी कांग्रेस गंभीर, सचिन पायलट अपने इलाके में बहुत ज्यादा गंभीर, मैंने 2 दिन का दौरा, बीएलओ से लगातार डायलॉग, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? तो 2028 की तरफ ऐसा है कि यहाँ से भी शिकायतें आ रही है कि काम करते जाने की
कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने फोन किया। हम लोगों ने कल मीटिंग करी जयपुर में, पूरी कार्यकारिणी थी, 45 न्यू जिलाध्यक्ष हमने बनाए। तो पहली जिम्मेदारी ये दी गई कि एसआईआर के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने, अब पूरे देश की हम रैली कर रहे हैं दिल्ली में, गंभीरता को समझिए आप। वोट चोरी को लेके एसआईआर उसमें एक पार्ट है, उसको लेकर राहुल गांधी जी और खड़गे जी दिल्ली में रैली कर रहे हैं, लाखों लोग वहां पर आएंगे। तो ये इशू कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर भूलिए चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर और बाकी स्टेट्स के अंदर, असम के अंदर भी। तो वहां पर भी वहाँ कार्यकर्ता और सक्रिय हैं, इलेक्शन है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो सब जनता के साथ रहकर वोट बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम डलवाना, ये अलग बात। और वोट कास्ट करवाना, हमको किसी को वोट नहीं, हम तो कह रहे हैं अधिकार नहीं छीनना चाहिए। बाकी जब मत का टाइम आएगा, वो नागरिक तय करेगा उसको वोट डालना कि नहीं डालना, डालना किसको डालेंगे उसके ऊपर है। लेकिन वो अधिकार से वंचित ना रह जाए, ये हम सबके सिटीजन, हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको पूरा करना चाह रहे हैं। और राजस्थान में सब लोग सक्रिय हैं, जितने हमारे नेता है, कुछ छोटा है बड़ा है, सब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि भाई हम जीत कर जहाँ से जाते हैं उस पब्लिक की हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके दुख दर्द में भागीदार है। बहुत इंसिडेंट यहाँ पे देखा कल मैंने गाँव के क्षेत्र में, एक आगजनी हो गई थी, करंट लग गया था, मुआवजा नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। ये छोटे छोटे इश्यूज है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़े इशू, वो टेकअप करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर पुलिस पहरे में खाद बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर में। मंत्री तो छापे मार रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा। भाई जब इंजन डबल है, दोनों सरकारें आती हैं, और दो करते नहीं। और कृषि मंत्री भारत सरकार के कह चुके हैं हम कभी नहीं आने देंगे, यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं कि कल आएगा परसों आएगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि किसान और किसानी को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस सरकार में लगता है मुझे कि किसान की बात बोलने वाला जयपुर में कोई नहीं है। आप चिंता व्यक्त कर सकते हो, लेकिन धरातल पर एक्शनेबल पॉइंट्स कराने की अगर कोई बुद्ध किसी में हो, तो मुझे नजर नहीं आ रही। और जब पुलिस पहरे में यूरिया खाद भी बटे, आप समझिए कि किल्लत कितनी बड़ी होगी। और ये किस लिए है, किसान कौन सा वो खाद को लेकर मुनाफा कमा रहा है, वो तो अपनी फसल पैदावार करने की भी मांग रहा है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर इशू है, और इस पे सरकार को बिना विलंब करे। और जैसे मैंने कहा, सरकार दोनों भाजपा की है ना, केंद्र और राज्य में। ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारी सरकार थी, मैं जानता हूँ यहाँ पे किल्लत उस टाइम आई थी, हमने कितनी मेहनत कर कर कितने रैक मैंने हमने दिल्ली से मंगवाए थे ट्रेनों के अंदर, और यहाँ कोटा जयपुर काउंट कीजिए। लेकिन फिलहाल इस सरकार ने गंभीरता दी, क्योंकि किसानों के खिलाफ तो सरकार पहले काम करती है, कानून बना चुकी है 3 दिन। अभी सौदा मान वाले मुआवजा मांग रहे हैं, क्या हम लोग सरकार से, हमारी सरकार से हमने एक पूरा पैकेज बनाया था, उसकी पूर्ति सरकार ने। सर जिले में अगर पेट्रोल विभाग द्वारा जो रोड बनाए जा रहे हैं उनकी बात करें तो हाथों से उखड़ रही है, मैंने बात जब गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं लोगों को। यहाँ गुणवत्ता की एक इशू है, पहले तो काम ही नहीं हो रहा है, ठेकेदार को जो पहले पैसे दें वो ही नहीं मिल पा रहे। तो अगर काम हो तो गुणवत्ता को हो। मैंने कल भी अधिकारियों को बोला, मैंने कहा, आप जो काम टेकअप करें उसके हम निरीक्षण करेंगे, क्वालिटी को मापदंड बना के आप काम करिएगा। मैं आपकी बात सही, कई जगह से कंप्लेंट आई, ग्रामीण क्षेत्र में भी आ रही है।